हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक करने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स को चेक करने वाले हैं। वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके टूवर्ड्स, हम चेक करेंगे। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एक एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए। पहले ही लाइक कर दो ताकि अच्छे लेवल से ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हो, क्योंकि फिर आप भूल जाते हो, रीडिंग में खो जाते हो। तो लाइक जरूर से कर दो, ठीक है। और कमेंट कर सकते हैं, बाकी शेयर कर सकते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अपने पर्सन, पार्टनर, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 9105522155। ये मेरा नंबर है, जहां पर आप टैरो रीडिंग ले सकते हो, कैंडल वैक्स रीडिंग लेना चाहो वो ले सकते हो, या फिर आप कैंडल स्पेल्स लेना चाहो, जैसे कि हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल। बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ, विश फुलफिलमेंट स्पेल। ठीक है, तो आप अपने स्पेल्स को भी बुक करा सकते हैं। ओके, आप चाहें तो नंबर बस एक ही है, ये ध्यान रखिएगा, 9105522155। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस कीजिए पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ के ऊपर। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए, क्या फीलिंग है, क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। व्यूवर्स के पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है यूनिवर्स। तो आपने देखा कुछ कार्ड्स तो पॉप आउट हुए हैं, पहले ले लेते हैं। यहां पर है ऑब्जर्वर, बहुत नोटिस कर रहे हैं आपके पार्टनर का, तो सारा फोकस आपके ऊपर ही दिख रहा है भाई। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किस समय कहाँ जाते हो, किस समय क्या करते हो, किससे बात कर रहे हो, किसके साथ कांटेक्ट कर रहे हो, कौन किसके साथ उठ बैठ रहे हो, किस समय क्या है क्या नहीं है, पूरा देख रहे हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि नजर ऐसे बना के रखिए, उनकी एक आंखें बस आप पर है, एक नहीं कहूंगी, दोनों ही आंखें आपके, आपकी हरकतों पर, आपकी जेस्चर पर, आपके ऊपर ना दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना यहाँ पर मुझे टेलोस्कोप से, जैसे टेलोस्कोप लगाया है इसने, देख रहे हो आप, टेलोस्कोप से देख रहे हैं भाई। मतलब कुछ चीजें मिस ना हो जाए आपको, मतलब आपका कोई एक एक्शन भी मिस ना हो जाए, या फिर क्या है क्या नहीं है, बहुत ऑब्जर्व करते हुए दिख रहा है। यस, उनका सारा फोकस आपके ऊपर है, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए हो इनके लिए। भले ही वो आपसे बात करें ना करें, भले ही वो आपसे कांटेक्ट करें ना करें, भले ही कुछ भी हो, पर नजरें तो इनकी आपके ऊपर ही दिख रही हैं, आपकी सब चीजों के ऊपर ही दिख रही हैं। ठीक है, भले कुछ भी हो, भले आप कहोगे कि दी वो किसी और के साथ है, किसी और सिचुएशन में है, कोई और अदर पर्सन है, कुछ भी हो, पर ऐसा दिख रहा है दिल में तो बस आप ही हो। लॉयल हार्ट का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपने इतना प्यार दिया ना इस इंसान को, आप इतने लॉयल रहे हो ना लिटरली इसके, इस इंसान के लिए जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, इतना कुछ किया है कि वो आपसे नहीं निकल पा रहे हैं, वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, वो इवन आपसे दूर होने का सोच भी नहीं सकते। उनके दिल में इतना प्यार दिख रहा है आपको लेकर, इतने इमोशंस दिख रहे हैं, ओ माय गॉड। यहां पर डीप नोइंग का कार्ड है, बाय द बुक। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो बस आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, वो आपको जानना चाहते हैं, आप क्या सोचते हो, आप अभी कैसा फील कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके इमोशंस क्या है, आपके दिल में क्या चल रहा है। वो ना अब आपकी बातों को फॉलो करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप उन्हें समझाते थे, जिस तरीके से आप उनके साथ हमेशा अवेलेबल थे, जिस तरीके से आप हर चीज को फॉलो करते थे ना, आप चाहते थे कि एटलीस्ट कुछ सही चीजों को वो भी फॉलो करें ना, एक सही पाथ को, एक राइट पाथ में चले, ताकि हमेशा इनका अच्छा हो। अगर आप सही रास्ते में चलते हो, सच के रास्ते में चलते हो, अप्स एंड डाउन्स जरूर आते हैं, बट सच का रास्ता तो सच का है, कभी गलत नहीं होता।
ना। तो ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पर सच का रास्ता सच का ही रहता है। तो ऐसे मुझे यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपको लेकर जानना चाहते हैं, आप क्या सोचते हो, कैसा फील करते हो, क्या महसूस करते हो। डीप नोइंग का कार्ड है। तो यस, यहां पर दिख रहा है आपके पार्टनर जानना चाहते हैं आपके दिल की फीलिंग्स को, इमोशंस को, प्यार को। मतलब क्या है, आज है नहीं है प्यार, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उनके दिल में तो आपके लिए बहुत सारा प्यार है। आपके दिल में क्या है ना, वो आपको फॉलो करना चाहते हैं। जिस तरीके से आप हर चीज में उनको ना समझाते थे, जो भी बातें आप करते थे, जो भी चीजें थी, वो उन चीजों को फॉलो करके चलना चाहते हैं, क्योंकि आप हमेशा राइट रहे हो उनकी नजर में, आप हमेशा सही रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत चीजें फेड हो चुकी है। द फेड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपने शायद उनको भुला दिया, ऐसा कुछ उनको दिख रहा है। या तो आप रिटर्न कर रहे हो, दिखा रहे हो कि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनको याद भी नहीं करते, आप इनके बारे में सोचते भी नहीं हो, ऐसा आप कुछ दिखा रहे हो। क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ फील करते हुए तो आपके पार्टनर डेफिनेटली दिख रहे हैं, जहां पर उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए सब कुछ हो। ठीक है, लेगअप का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं वो टाइम याद करते हुए दिख रहे हैं जब वो आपको टीज करते थे, आप गुस्सा हो जाते थे, आप चिढ़ते थे। अगर वो किसी और के साथ डेट कर रहे हैं, किसी और के साथ कनेक्शन में है, या जो भी कर रहे हैं, आपको बुरा लगता था, राइट। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर छोटी छोटी चीजों को जानना चाहते हैं, छोटी छोटी चीजों को ना वो समझना चाहते हैं, मतलब इनिशिएट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, अपना 100% देना चाहते हैं इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। जो भी दूरियां आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई हैं, जो भी दूरियां आप दोनों के बीच में आई है, उन दूरियों को खत्म करना है, क्योंकि उनको बहुत अलोन सा फील हो रहा है, उनको बहुत ऑफर्ड सा फील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे आप नहीं हो तो लाइक वो अनाथ पड़ चुके हैं, क्योंकि आप थे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं आप उनके पेरेंट्स हो, बट आपने पेरेंट्स से भी कम नहीं किया उनके लिए। मतलब आपने क्या कुछ नहीं किया, हमेशा प्रोटेक्ट करके चला है, बहुत प्यार दिया है, समझा है ना, क्या कुछ नहीं किया है इस कनेक्शन के लिए, इनके लिए क्या कुछ नहीं किया है। दुनिया इनके अगेंस्ट हो जाए, दुनिया टस से मस हो जाए, पर आप तो इनसे कितना आंख बंद करके प्यार करते थे, कितना प्यार था आपके मन में, या कितना प्यार है आपके मन में आज भी। ऐसा नहीं कि अब प्यार नहीं है, बट वो प्यार को शायद ये समझ नहीं पाए, आपकी फीलिंग्स को ये नहीं समझ पाए, आपको ये नहीं समझ पाए। तो उनको कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है, उनको कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है कि काश उन्होंने आपके लिए सब कुछ किया होता, आपको वो प्यार दिया होता, आपको समझा होता ना। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप चाहिए उन्हें हर वे में, आप चाहिए हर कीमत पे, आप चाहिए, क्योंकि बहुत इंटेंसिटी है आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर, बहुत प्यार है उनके मन में आपको लेकर, बहुत इंटेंस लव दिख रहा है उनके मन में आपके लिए। ठीक है, दुनिया से लड़ जाना चाहते हैं आज तो आप, वो ऐसा कुछ दिख रहा है, सबसे लड़ जाना चाहते हैं, पर आपसे दूर नहीं जाना चाहते, क्योंकि आप नहीं हो ना तो सब कुछ खत्म है। लाइक ऐसा फील हो रहा है, आप हो तो सब कुछ अच्छा है, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है गाइस, मैं बता देती हूँ आपको, हो सकता है आपकी या आपके पार्टनर की हो। यहाँ पर मुझे 49, 35, 43, 31, यहाँ पर 37, 27, 34 एंड 52 एंड 51। ठीक है, मे बी आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, तो क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, और भी एनर्जीज दिखेगी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए ऑब्जर्वर का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए ऑब्जर्वर के कार्ड को। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। पता है वो उनको ना, वो आपको लग रहा होगा कि फिर वो सीधे आके डायरेक्ट बात क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉक करने से क्या हो रहा है, कुछ मिल रहा है। जब उनकी इच्छा कर रही है आपसे बात करने की, आपसे कनेक्ट करने की, लॉयल होने की, तो क्यों नहीं कर रहे। देखो, इन्होंने आपको धोखा दिया था या धोखा दिया है, कुछ टाइम हुआ है, बहुत टाइम हो गया है, जो भी है, कहीं ना किसी वे में चीट तो किया है। अब जरूरी नहीं है कि किसी और के साथ कनेक्शन बनाना ही चीटिंग है, किसी भी वे में चीटिंग तो होती है, दिल दुखाना, झूठ बोलना, कैसे भी। यहाँ पर एक चीटिंग की एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें करी है जो शायद
दिल दुखा है आपका, जो शायद नहीं करना चाहिए था, जिससे आपको पेन मिला है। द हैंगमैन का कार्ड है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द हैंगमैन कार्ड कि वो स्टक फील करते हैं, वो बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बहुत स्टक हो चुके हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं, बहुत मायूस दिख रहे हैं। यहाँ पर द हैंगमैन का कार्ड है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो इसीलिए बस आपको स्टॉक ही कर रहे हैं, बस ये आप पर नजरें बनाए रख रहे हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि आपको एक्सप्रेस कैसे करें अपने इमोशंस को, प्यार को, लव को, फीलिंग्स को, कैसे क्या करें, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। पर उनके दिल में आप उनके लिए बहुत मैटर करते हो, आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, उनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत सारे इमोशंस है, बहुत सारा लव है। द एम्प्रेस का कार्ड है, एज अ एम्प्रेस की तरह वो आपको देख रहे हैं, ठीक है, एज अ एम्प्रेस की तरह आप उनके लिए इतने वैल्यूबल हो, आप उनके लिए सब कुछ हो, ऐसा दिख रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पर लॉयल हार्ट का कार्ड क्यों है? जो चीजें वो समझ नहीं पाए ना, कभी आपके रहते नहीं समझ पाए, कभी नहीं समझ पाए, वो चीजें उनको समझ आ रही है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आपके लिए कितना इमोशंस है इनके मन में। लॉयल हार्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ट्स, बेवकूफी करी, नादानी करी, आपको लॉयल्टी नहीं दी, अदर कनेक्शंस बनाए, या आपसे झूठ बोलकर कहीं और भी बात कर रहे थे, किसी और से भी चैट कर रहे थे, देर देर रात तक ऑनलाइन रहना, शायद आपने नोटिस किया होगा, किसी से बात करना, वेटिंग पर जाना फोन, या फिर कुछ ऐसा कि आपसे झूठ बोलना कि मैं सो गया हूं या सो गई हूं पर उठे हैं, झूठ बोलना कि ना वो लॉयल हैं, वो ऑनेस्ट हैं, वो आप उन पे शक करते हो, आप उनको समझते नहीं हो, आप पर ही ब्लेम लगा देना, आप पर ही चीजें डाल देना, आप साफ साफ उनकी चोरी को पकड़ रहे हो, उनकी गलतियों को पकड़ रहे हो, तो बिल्कुल मतलब सामने, मुंह के सामने ही ना झूठे दिख रहे हैं ये। यहाँ पर डेथ का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो ना थे किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, थे किसी के साथ थे, जिस वजह से आपको इग्नोर कर रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे या नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं अभी ऐसा दिख रहा है कि वो नहीं रहना चाहते, पता नहीं क्यों, उनको अच्छा फील नहीं हो रहा है किसी थर्ड पर्सन में, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, वो बहुत एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं, बहुत परेशान से दिख रहे हैं। डेथ का कार्ड है, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं इस कनेक्शन में आपके साथ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पर डीप नोइंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए डीप नोइंग के कार्ड को। यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ट्स, तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है फॉर द 4 ऑफ सोर्ट्स कार्ड कि बहुत एंजाइटी हो रही है। क्या आपको भी इनके बिना एंजाइटी होती है? क्या आप भी इनके बिना तड़पते हो, तरसते हो? क्योंकि एक टाइम तो इनको पता था, जब तक आप चेज कर रहे थे, आप रो रहे थे, परेशान हो रहे थे इनको ना अप्रोच करने के लिए, पर आपने ये सब कुछ बंद कर दिया है शायद, या फिर बहुत कम कर दिया है, इतना नहीं दिख रहा उनको आपकी तरफ से। तो इनको ऐसा लग रहा है कि क्या जैसे ये आपको याद करते हैं या आपको मिस करते हैं या आपके बारे में सोचते हो, क्या आप भी ऐसा कुछ फील करते हो, ऐसा कुछ सोचते हो इनके लिए? क्योंकि द मून का कार्ड है, वो बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, लोग उनको आपसे दूर रहने की धमकी भी दे रहे हैं, इवन दूर रहने के लिए कान भी भर रहे हैं इवन, या ऐसा कुछ दिख रहा है, पर वो नहीं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप ना उनको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। कुछ चीजें तो की हैं, डेफिनेटली की हैं, जो गलत नहीं सोच रहे हो आप, पर कुछ चीजें मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो आप, उनको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें आप नहीं समझ पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो बहुत परेशान है, एग्जॉस्टेड से हैं, डिप्रेस्ड से हैं, डिस्टर्ब से मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बाय द बुक का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए बाय द बुक के कार्ड को। यहाँ पर है अगेन द मून, वो ना आपकी इमोशंस को बैलेंस करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है कि वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, वो आपके साथ इमोशनली बेहतर करना चाहते हैं चीजों को, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर द एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक करना है, बात करनी है ना, एक न्यू बिगनिंग करनी है। टेम्परेंस का कार्ड है, ऐसा दिख रहा है कि सुकून चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, पीस मतलब यहाँ पर यस, आपके साथ बस अब किसी की नहीं सुननी है, अब आपको ही फॉलो करना है, आप जो भी कहते हो, जैसे भी कहते हो, बस आपके साथ रहना है, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा है आपके बिना, वो तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए, वो ना बस कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपने हालातों से, अपनी सिचुएशन से, और अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बहुत हो गया।
बहुत हो गया जो वो आपसे दूर हैं, बहुत हो गया जो आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, अब और नहीं। अब आपको बता देना है, आप कैसे भी रिएक्ट करो, कैसे भी बिहेव करो, कुछ भी कहो, कुछ भी करो, आपको बता देना है कि आप क्या वैल्यू रखते हो उनके लिए, आप कितने इंपॉर्टेंट हो इनके लिए। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि मुझे दिख रही है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, द फेट्स का कार्ड क्यों है, द फेट्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो अब धीरे 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 वो आपके दिल में अपना प्यार जगाएंगे। वो सॉन्ग है ना, धीरे धीरे जगाना है, हद से गुजरे जाना है। तो उनको ऐसा लग रहा है धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, अब हद से गुजर जाना है, मतलब प्यार की नई मिसाल को कायम करना है। ऐसा लग रहा है कि अब प्यार कभी कम नहीं होगा, अब कोई गम नहीं होगा, और बस आप और यही होंगे, और प्यार सदा ऐसा ही बहुत ज्यादा होगा एक दूसरे के लिए, कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो नहीं रह पा रहे हैं, वो बहुत अंदर से टूट चुके हैं, वो हर किसी से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वो नहीं रह पा रहे हैं, उनको एक न्यू बिगनिंग करनी है, उनको बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है आपके बिना, उनको आपके साथ रहना है हर कीमत पर, हर वे पर। ठीक है, उनको आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, दिख रहा है आपका साथ, आपका प्यार उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अ लेगअप का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, अ लेगअप का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं अब वो कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहते जिससे आपका दिल टूटे, आप टूटो इनका, क्योंकि आपका दिल दुखा के, आपका दिल तोड़ के कौन सा ये सुकून में है, इनका भी तो दिल टूट रहा है, ये भी तो फ्रस्ट्रेट है, ये भी तो परेशान हो रहे हैं, है ना। तो अब और ऐसी चीजें नहीं करनी है जो बस नेगेटिविटी को क्रिएट कर रही है, जो होपलेसनेस को क्रिएट कर रही है। अब सब कुछ बेहतर करना है आप दोनों के कनेक्शन में। ठीक है, इनको करना है, इनको इनिशिएट करना है, क्योंकि वो समझ चुके हैं गलती मेरी है, और मैं इनिशिएट करूं तो चाहे सच चीजें सही हो सकती हैं, आप दोनों का रिश्ता सही हो सकता है, तो इनिशिएट करना चाहते हैं। यहां पर गाइस मुझे 7 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर मंथ्स की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे जुलाई मंथ, ठीक है, यहाँ पर मुझे अप्रैल मंथ और सितंबर, फरवरी मंथ और मार्च मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ठीक है, एज तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, पर एक एज रिफ्लेक्ट हुई है 50, आपकी हो सकती है या इनकी हो सकती है। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट। बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।